अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को, तमाम चाहने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। फ्रेंड्स, अल्लाह करे कि ईद का दिन आपका हर दिन जो वो ईद का दिन हो, मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करेंगे या जिस बीमारी की बात करेंगे वो है ज़कावत हिस्स। तो मैं आज आपको ज़कावत हिस्स के बारे में बताऊंगा, इसकी कुछ मेडिसिन बताऊंगा, इसकी दो टाइप बताऊंगा आपको मेडिसिन की। जब आप दोनों इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो इससे मुकम्मल निजात मिल जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ज़कावत हिस्स जो ये मर्ज़ होता है, ये आपको नामर्दी की तरफ ले जाता है, या ये समझे कि आप नामर्द हो जाते हैं। मतलब ज़कावत हिस्स यानी कि अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं आप, यानी कि आपका जो पेनिस होता है, उसका हश्फा वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, आपने ज़रा सी भी ईचिंग की उसके ऊपर, या ईचिंग हो रही है, ख़ारिश या खुजली आपने की, या कपड़ों की रगड़ लग गई, या आप जब अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस करते हैं, एक्टिविटी में मसरूफ़ होते हैं, तो फ़ौरन जो आप अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो उसकी सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जब हश्फा वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो उसको कहते हैं ज़कावत हिस्स, यानी कि उसमें ईचिंग सी रहती है, बहुत ज़्यादा हसास हश्फा वाला हो जाता है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो है आप तकरीबन नामर्दी का शिकार हो जाते हैं। और इसका इलाज भी जो है लोग तरह तरह की मेडिसिन से करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसी यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद और मज़ीद बीमारियां उनकी जो है वो बढ़ने लग जाती है। तो मैं आपको होम्योपैथिक के दो तरीके बताऊंगा, आपने दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको जो है 1 से 2 महीने में इससे मुकम्मल निजात मिल जाएगी और आपको जो मर्दाना ताकत भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने हायोसाइमस 200 लेनी है। याद रखिएगा, मैं मेडिसिन की जो पिक्चर है स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप अच्छी तरह से नाम देख लीजिएगा। हायोसाइमस 200 लेनी है आपने, और इसको आपने नहार मुँह सुबह इस्तेमाल करना है, यानी नाश्ते से 10 मिनट पहले 2 कतरे अपनी ज़बान पे लेना है। मेडिसिन को ज़रा तरीके से आप सुन लीजिएगा, एहतियात से सुन लीजिएगा, अगर आप सही से नहीं सुनेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। तो आपने हायोसाइमस 200 पोटेंसी में लेना है, उसके 2 कतरे नाश्ते से 10 मिनट पहले लेना है। फिर एक दिन का आपने नागा करना है, याद रखिएगा। फिर आपने दूसरी मेडिसिन लेनी है, आपने बफोराना 200 पोटेंसी में लेना है, और आपने नाश्ते से 10 मिनट पहले आपने इसके 2 कतरे अपनी ज़बान पे ले लेना है। फिर आपने एक दिन का नागा करना है, और आपने फिर जो है तीसरी मेडिसिन लेनी है स्टेफिसाग्रिया। इसको भी आपने नाश्ते से आपने 10 मिनट पहले 2 कतरे अपनी ज़बान पे लेना है। तो फिर इस तरह से आपने इसको 2 महीने तक कंटिन्यू करना है। यानी कि जब आपने पहली मेडिसिन ली हायोसाइमस 200, तो फिर आपने एक दिन का गैप देंगे, फिर दूसरी मेडिसिन लेंगे आप गफोराना 200 पोटेंसी में, फिर एक दिन का गैप देंगे, फिर आप लेंगे स्टेफिसाग्रिया, फिर एक दिन का गैप दे के आप वापस जो है आपने फिर वो हायोसाइमस लेनी है। यानी याद रखें कि एक एक दिन गैप से इन तीनों मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, और सिर्फ सुबह में इस्तेमाल करना है, नहार में। अब बात करते हैं मदर टिंचर की। आपने दूसरा मदर टिंचर कौन सा लेना है? तो मदर टिंचर आपको कंटिन्यू लेना है, लेकिन 2 टाइम लेना है, दोपहर में लेना है और रात में लेना है, सुबह में नहीं लेना, याद रखिएगा। आपने जो है नूफल लूटियम लेना है, मदर टिंचर इसके 5 ड्रॉप लेने, और साइडोनिया वोल्गेरिस मदर टिंचर लेना है। इन दोनों मदर टिंचर के 5-5 कतरे जो है आपने आधे कप पानी में लेने, और ना खाने के दोपहर के खाने के 1 घंटे के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना। याद रखिएगा, आपने 1 घंटे के बाद 5-5 कतरे दोनों मदर टिंचर के नूफलूटियम और साइडोनिया वल्गरिस आधे कप पानी में डालें और इसको फिर पी लीजिएगा। फिर सोते वक्त, सोने से आप 10 मिनट पहले जो है आपने इन दोनों मदर टिंचर को इस्तेमाल करना है। आपने 5 कतरे साइडोनिया वल्गरिस और 5 कतरे जो है नूफलूटियम मदर टिंचर के आपने लेने, आधे कप पानी में लें और इसको आप पी लें। आपने इन तीनों मेडिसिन को, ये 5 मेडिसिन बन गई टोटल, आपने इनको 2 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। याद रखें, ये मदर टिंचर जो आपने इस्तेमाल करना है ये रोज़ाना इस्तेमाल करना है, और दोपहर में लेना है और रात में लेना है। और जो 200 पोटेंसी मैंने आपको मेडिसिन बताई है, हर मेडिसिन के बीच में एक दिन का गैप आएगा।
तो आप एक दिन के गैप से इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेडिसिन इस्तेमाल ना करें जब तक आप मुकम्मल तरीके से नॉलेज ना ले लें, किसी मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। और मेरी राय ये है कि अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप लोगों को यानी कि इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि दवाइयों को इस्तेमाल करवाना। तो ये मालूमात आमा के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर की गाइडेंस में जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।